नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके से आ रही है, जहां पर एक 5 मंजिला इमारत धराशायी हो गई है। इस हादसे में कुछ लोग मलबे में दबे हुए बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, मौके पर दमकल की गाड़ियां हालांकि पहुंच गई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। लेकिन वहीं की आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, सबसे पहले तो ये पूरी खबर बताइए, ये कौन सा इलाका है, कितने लोग दबे हुए हैं, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी? जी देखिए, ये नॉर्थ दिल्ली का इलाका है, सब्जी मंडी, काफी कंजेस्टेड इलाका ये श्वेता माना जाता है। और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले की ये घटना है, जब जो 5 मंजिला इमारत जो आप तस्वीर में देख पा रही हैं, ये अचानक से ढह गई। इसमें कुछ लोगों के दबे होने की भी आशंका है। जो लोकल लोग हैं उन्होंने हमें बकायदा ये जानकारी दी है कि कुछ लोग इसमें दबे हुए हैं। उसके अलावा अगर आप तस्वीरों में देखें तो बकायदा कुछ गाड़ियां भी इसमें दबी हुई हैं। गाड़ी में कोई था या नहीं था, इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई है। चूंकि दमकल विभाग को ये जानकारी दी गई, फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां जब तक पहुंचती, जो लोकल लोग हैं वो लगातार आप देख पा रही है खुद ही रेस्क्यू कर रहे हैं, खुद ही लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मलबा काफी ज्यादा हैवी है, इसलिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। दमकल विभाग को जानकारी मिली है और जो दमकल विभाग की कई गाड़ियां हैं वो रास्ते में है, कुछ देर में पहुंचेंगी वहां पर। लेकिन फिलहाल जो राहत और बचाव का काम है वो लोकल लोग कर रहे हैं, जो लोकल पुलिस है वो कर रही है। ये जो बिल्डिंग थी, ये 5 मंजिला बिल्डिंग थी और जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि इसमें कुछ लोगों के दबे होने की भी आशंका है। लिहाजा तेजी से राहत और बचाव का काम जो पूरा उसमें किया जा रहा है, लोकल लोगों के जरिए, लोकल पुलिस के जरिए। बिल्कुल अरविंद, साथ ही जानना चाहेंगे कि क्या आसपास के लोग बता पा रहे हैं कि इस बिल्डिंग के कोलैप्स होने के पीछे क्या वजह है, धराशायी होने के पीछे क्या वजह है? क्या ये बहुत पुरानी बिल्डिंग हो गई थी, बारिश वजह बनी, या फिर कोई और वजह? और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ कितने लोग रह रहे थे, इस बारे में कोई जानकारी? जी देखिए, इस बिल्डिंग में कुछ लोग रह रहे थे, ऐसा लोकल लोगों का कहना है। और जो लोकल शख्स जिसने बकायदा इस बिल्डिंग की रहने की जानकारी दमकल विभाग को दी और दिल्ली पुलिस को दी, उससे हमारी बात हुई। उसका कहना है कि उसने आशंका जताई है कि इस बिल्डिंग में कई लोग दबे हो सकते हैं। शायद यही वजह है कि जो लोकल लोग हैं, अगर आप देख पा रही होंगे, वो खुद जो मलबा है उसको हटाकर ये देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसके अंदर कोई दबा तो नहीं है। लेकिन लोकल लोगों का यही दावा है कि इस बिल्डिंग में कुछ लोग रह रहे थे और वो मलबे में दबे हो सकते हैं। इस वजह से दमकल विभाग को इस बारे में जानकारी दी गई है, लोकल पुलिस को जानकारी दी गई है, राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। और बिल्डिंग जब ढही है श्वेता, तो उसमें कुछ गाड़ियां भी चपेट में आई हैं, जिसमें तस्वीरों में एक कार दिखाई दे रही होगी कि वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है जब बिल्डिंग का मलबा उस कार के ऊपर गिरा है। तो फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। कुछ लोगों के दबे होने की आशंका लोकल लोग जता रहे हैं। जब दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंचेगी, जब रेस्क्यू किया जाएगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन लोकल लोगों का यही दावा है कि इस बिल्डिंग में लोग रह रहे थे और मलबे में दबे हो सकते हैं। बिल्कुल अरविंद, अगर आप इस इलाके के बारे में बता पाएं, किस तरह का ये इलाका है? और जो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, जाहिर सी बात है काफी कंजेस्टेड लग रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये नॉर्थ दिल्ली का, उत्तरी दिल्ली का ये इलाका है, सब्जी मंडी ये इलाका है और काफी कंजेस्टेड इलाका है। यहाँ घर जो है वो काफी नजदीक से सटे बने हुए हैं और उसी गली की ये जो 5 मंजिला इमारत थी वो थी, अचानक से ढह गई। बिल्डिंग किस लिए गिरी, कैसे गिरी, क्या वजह थी, इस बारे में तक नहीं पता चल पाया। लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए तो पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में इस बिल्डिंग के गिरने के पीछे ये भी आशंका हो सकती है। लेकिन जांच का विषय है श्वेता। फिलहाल की बात करें तो सबसे जो पहली प्राथमिकता है वो रेस्क्यू करने की। अगर कोई इंसानी जान इसमें दबी है तो उसको रेस्क्यू किया जाए। मलबा आप देख पा रही हैं, जो लोकल लोग थे वो खुद ही जब ये बिल्डिंग गिरी है तो रेस्क्यू करने लगे हैं। लेकिन काफी हैवी मलबा है, एक्सपर्ट की इसमें जरूरत पड़ेगी। इस वजह से दमकल विभाग को जानकारी दी गई है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां वो मौके के लिए रवाना हो गई हैं। साथ ही साथ जो लोकल पुलिस है वो भी वहां पर पहुंची हुई है। और अगर इसमें कोई दबा हुआ है, जैसा बिल्कुल जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और अरविंद भी हमें बता रहे हैं, देखिए वो जो गाड़ी है, जिस तरह से उसकी स्थिति है, पूरी तरह से वो गाड़ी जो है वो मलबे में दब चुकी है। अब ऐसे में जो लोग अंदर रह रहे होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी या वो किस स्थिति में इस वक्त होंगे, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर हालांकि हमारे संवाददाता जिस तरह से बता रहे थे कि यहाँ पर रेस्क्यू टीम जो है वो लगभग पहुंचने वाली है।
और सीधे आपको हम बता दें, अहमदाबाद पहुंच चुके हैं अमित शाह और यहां पर देखिए तस्वीरें, क्योंकि आज यहां पर भव्य कार्यक्रम होने वाला है। 2:20 पर भूपेंद्र पटेल जो हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे गुजरात के नए सरदार के तौर पर। आपको हम बता दें, नए मुख्यमंत्री गुजरात के और वो बनेंगे और 2:20 का कार्यक्रम है। इससे पहले अमित शाह पहुंच चुके हैं अहमदाबाद और यहां पर देखिए फूल देकर, गुलदस्ता देकर उनका स्वागत भी किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा फेरबदल, विजय रूपानी के बाद एक चेहरा तलाशने की कोशिश की जा रही थी कि ऐसा चेहरा जिसे लेकर बीजेपी आने वाले चुनाव में सामने जा सके। और इसी मंथन के दौरान रविवार को जब विधायक दल की बैठक हुई तो भूपेंद्र पटेल वो नाम सामने आया जिसको मुहर जिसके नाम पर लगी है। आपको बता दें कि हालांकि इसके अलावा कई नाम थे, भूपेंद्र पटेल के अलावा भी कई नाम थे। नितिन पटेल खुद जो कि डिप्टी सीएम वहां के हैं, उनका नाम भी आगे चल रहा था। मंडाविया जो है उनका नाम आगे चल रहा था। साथ ही और भी कई लोग हैं जो बड़े बड़े नेता हैं, उनका नाम था। लेकिन इस बीच अहमदाबाद से गोपी घंगर हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, एक तरफ देख रहे हैं मंदिर मंदिर, द्वारे द्वारे भूपेंद्र पटेल जा रहे हैं और दूसरी तरफ अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं, आगमन हो चुका है उनका। बिल्कुल श्वेता, आपको बताती हूँ, वो अमित शाह यहाँ पे पहुंच चुके हैं और जो 4 राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनका यहाँ पे काफिला आप देख सकते हैं कि उनका यहाँ पे पहुंचना जारी है लगातार। इससे पहले जो गोवा के सीएम थे प्रमोद सावंत, वो भी यहाँ पे पहुंचे और अब ये जो काफिला आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है उनका ये काफिला है और यहाँ से ये लोग सीधा सर्किट हाउस होते हुए 2:20 बजे जब स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी उस वक्त वहाँ पे राजभवन पहुंचेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंचे हुए आप देख सकते हैं कि ये जो काफिला है यहाँ से ये काफिला गुजर रहा है। ये आप देखिए भूपेंद्र पटेल यहाँ से गुजरे हैं और अब सीधा वो राजभवन पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंच चुके हैं। साथ ही जो अन्य राज्य के मुख्यमंत्री, जो 4 राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचने वाले हैं उसमें प्रमोद सावंत यहाँ पे पहुंच चुके हैं और बड़ी तादाद में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंचे। ढोल नगाड़ों के साथ जो कार्यकर्ता है उनका जो जोश है वो भी काफी देखने जैसा है। पूरा एयरपोर्ट का ये इलाका है जो पूरा आप देख सकते हैं, पूरी सड़क जो कार्यकर्ताओं से भरी पड़ी हुई है। ये सारे लोग गृह मंत्री अमित शाह और खास करके भूपेंद्र पटेल जो कि नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे उनके स्वागत के लिए यहाँ पे पहुंचे। श्वेता, बिल्कुल, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं। गुजरात में गोपी अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा ये फेरबदल माना जा रहा है। विजय रूपानी के बाद एक ऐसा नेता चुना जाना और वो भी खास करके क्योंकि जो चुनावी समीकरण है वहां पर पाटीदार बताए जा रहे थे, थोड़े नाराज वहां पर चल रहे हैं बीजेपी से। और ऐसे में भूपेंद्र पटेल जो कि खुद पाटीदार समाज से आते हैं, उनका यहाँ चुना जाना कहीं ना कहीं सभी सियासी समीकरणों को साधते हुए इस नाम पर मुहर लगी है। और बताया जा रहा है विजय रूपानी ने ही इस नाम का प्रस्ताव भी दिया था। बिल्कुल श्वेता, इस नाम का प्रस्ताव खुद विजय रूपानी ने दिया था, लेकिन जो पाटीदार चेहरा है और खास करके वैसे में जब 2022 का चुनाव सर पर है और खास करके उस वक्त जब पाटीदार लगातार ये मांग कर रहे थे कि उन्हें एक ऐसा पाटीदार चेहरा चाहिए जो मुख्यमंत्री हो। वैसे में जो अगर भूपेंद्र पटेल की बात करते हैं तो भूपेंद्र पटेल खुद सौराष्ट्र से आते हैं। सौराष्ट्र के पाटीदारों पे इनका अच्छा खासा होल्ड है। यहाँ तक कि जो विश्व उम्यादाम फाउंडेशन है उसके ट्रस्टी में से एक है, यानी पाटीदारों की जो सबसे बड़ी संस्थान है विश्व उम्यादाम, उसके भी वो ट्रस्टी है। या कुल मिला के देखें तो पाटीदारों का एक ऐसा चेहरा है जिसे हर पाटीदार पसंद करता है। तो वैसे में जो पाटीदारों की मांग थी और पाटीदारों को नाराज बीजेपी किसी भी हाल में करना नहीं चाहती थी, उसको नाराज करके उन्होंने 2017 में देख लिया था बीजेपी 99 सीटों पे सिमट गई थी। तो वैसे में अब भूपेंद्र पटेल एक ऐसा पाटीदार चेहरा है जिसके ऊपर अब बीजेपी 2022 का ये जो चुनाव है वो करवाएगी और भूपेंद्र पटेल को करीब 1 साल का वक्त भी मिलेगा जिसमें वो अपनी जो कार्यशैली है या फिर हम कह सकते हैं कि संगठन और सरकार के बीच का जो तालमेल है उसे साबित कर पाएंगे। श्वेता, बिल्कुल गोपी, आप बने रहे हमारे साथ और जानकारी लेंगे। और आपको अब हम दिखाते हैं सीएम के उस आदेश की खबर, आपको बताते हैं जो उन्होंने सीएम बनने से पहले दिया है।
गुजरात में शपथ ग्रहण से पहले भूपेंद्र पटेल ने अपना पहला आदेश रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर दिया है। जी हां, उनका यह आदेश जामनगर जिले में हुई तेज बारिश को लेकर है। यहां 3 गांव के लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू करने के लिए भूपेंद्र पटेल ने कलेक्टर को आदेश दिए हैं। खुद फोन कर कलेक्टर से बात की और जल्द से जल्द लोगों को बचाने के लिए कहा है। तो आपको बता दें कि औपचारिक तौर पर भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम के तौर पर 2:20 पर जो राजभवन में कार्यक्रम होने वाला है उसमें वो शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने ये आदेश दे दिया है। और उनका जो मानवीय चेहरा है वो कहीं ना कहीं लोगों को बताने और जताने की कोशिश है कि किस तरह से गुजरात के हर एक तबका जो है उसकी वो फिक्र करते हैं, उसकी वो चिंता करते हैं। इसका एक तरह से इस आदेश में उन्होंने ये देकर बता दिया है। आपको बता दें, लगातार यहाँ पर नेताओं का आना जारी है। खुद गृह मंत्री पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले तमाम प्रदेशों के सीएम वहां पर पहुंच रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे। गोवा के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। तो तमाम इस तरह से जो बड़े बड़े मेहमान हैं, नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। राजभवन सब सीधे जाएंगे सर्किट हाउस होते हुए और उसके बाद 2:20 का समय दिया गया है जब शपथ ग्रहण होगा भूपेंद्र पटेल का। और जैसा कि हम आपको बता भी रहे थे, भूपेंद्र पटेल पाटीदार समाज का एक ऐसा नाम है जो कि हमेशा पाटीदारों के लिए बात करता रहा है, उनके हक की बात करता रहा है। और इस वक्त गुजरात में जो स्थिति है, पाटीदार नाराज हैं, ये समुदाय नाराज है। और ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए जबरदस्त बारिश की वजह से इस इलाके में जो है लोग काफी परेशानी में हैं और इसी को लेकर के उन्होंने जामनगर जिले में जो तेज बारिश हुई है उसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन का आदेश दिया है। गोपी हमारे संवाददाता बनी हुई है। गोपी, तस्वीरें जामनगर से आ रही है और वाकई लोगों पर जो मुसीबत की बारिश ये पड़ी है वो तो हम तस्वीरें देख ही रहे हैं, लेकिन सीएम बनने से पहले भूपेंद्र पटेल ने जो आदेश दे दिया है उनका मानवीय चेहरा वो दिखाता है। बिल्कुल श्वेता, उनका ये मानवीय चेहरा दिखा रहा है क्योंकि जामनगर में पिछले 12 बजे से लेकर रात 12 बजे से लेकर आज सुबह तक जो बारिश हुई वो करीब 22 इंच तक बारिश हुई है। आसपास के इलाके में और जामनगर शहर में हर जगह पे पानी ही पानी है। करीब 3 गांव के लोग हैं जिनसे संपर्क टूट चुका था। करीब 35 लोग जो है वो वहां पे फंसे हुए थे। और आज सुबह जैसे ही ये खबर मिली, तुरंत ही भूपेंद्र पटेल के जरिए जामनगर के कलेक्टर के साथ इस बारे में बातचीत की गई। खुद जामनगर के कलेक्टर को भूपेंद्र पटेल के जरिए ये आदेश दिए गए कि हर किसी को वहां से रेस्क्यू किया जाए, हर किसी को वहां से बचाने की कोशिश की जाए। यहाँ तक कि जो राहत सामग्री है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई है वहां पे और आसपास के इलाके पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हो गए, तो वैसे में जिस तरीके से वहां पे जो पानी भरा हुआ है वहां पे लोगों को रेस्क्यू करने से लेके उन लोगों की जो जीवन जरूरियात की चीज है उसको लेकर भी कलेक्टर को आदेश दिए गए हैं कि वो तुरंत ही उस पे पालन करे और लोगों का रेस्क्यू काम जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। श्वेता, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोपी। आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। तो आपको हम जामनगर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आज जोरदार बारिश हुई है, जिसके बाद लोगों के लिए यहां पर मुसीबत का सबब ये बन गई। और इसी वजह से सीएम बनने से पहले ही भूपेंद्र पटेल ने एक आदेश दिया। उस आदेश में साफ तौर पर भी कहा है कि 3 गांव के लोग जो फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू जल्द से जल्द किया जाए।